नमस्कार साथियों। आज के करंट अफेयर्स में हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को समझेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2027 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न से। प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन के क्वेश्चन है। पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत 2010 में जो कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान हुई थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर हमें बताने हैं। चार विकल्प है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है या फिर न तो एक और न ही दो सही है। इन विकल्पों में से सही विकल्प हो जाएगा पहला और दूसरा कथन सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि प्रति वर्ष 29 जुलाई को मनाता है, जिसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग राइट टाइगर समिट के दौरान हुई थी। और यह दिवस तो इस दिवस का उद्देश्य है कि बाघों के संरक्षण, उनके आवासों की रक्षा तथा जागरूकता बढ़ाना। इस उद्देश्य से इसकी इस दिवस को मनाया जाता है। वही भारत विश्व के लगभग अगर देखा जाए तो 75% जंगली बाघों का निवास स्थान है तथा बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो कि एक महत्वपूर्ण पहल भी थी। अगला प्रश्न है कि 97वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर को महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया या फिर उन्होंने इस पद पर शेखर कपूर का स्थान लिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें सही उत्तर बताने हैं। चार विकल्प है, तो इनमें से दोनों विकल्प, ये दोनों कथन सही है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि 97वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन अगर देखा जाए तो 20 से 28 नवंबर 2026 को कहां पर हुआ, तो ये हुआ था गोवा में। ठीक है, गोवा में किया जाएगा, जिसका आयोजन एनडीएफसी द्वारा गोवा सरकार के सहयोग से किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। और 97 IFFI मतलब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए जो कि आशुतोष गोवारिकर को महोत्सव निदेशक बनाया गया है। ये किसके स्थान पर आए हैं, तो शेखर कपूर। ठीक है, इनके पहले शेखर कपूर थे, फिर इसके बाद आए हैं आशुतोष गोवारिकर। इंडियन पैनोरमा सेक्शन में अगर देखा जाए तो 25 फीचर एवं 20 नॉन फीचर फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा और साथ ही ओटीटी वेब सीरीज एवं नवोदित निर्देशकों के लिए विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे इस आयोजन में। अगला प्रश्न है कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी या फिर इस योजना का उद्देश्य था कि यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। खुद के क्वेश्चन है, चार विकल्प दिए हैं, सही विकल्प हो जाएगा पहला और दूसरा कथन दोनों सही है, क्योंकि इस योजना को 6 नवंबर 2024 को मंजूरी दी गई थी और इसका उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। आते हैं अगले प्रश्न पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हब एंड स्पोक मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अमृतसर भारत का दूसरा स्पोक एयरपोर्ट बना या फिर पहला हब एंड स्पोक ऑपरेशन वाराणसी से शुरू हुआ था। चार विकल्प है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या न तो एक और न ही दो। सही विकल्प हो जाएगा पहला और दूसरा, क्योंकि भारत का दूसरा स्पोक एयरपोर्ट बना है अमृतसर और पहला हब एंड स्पोक ऑपरेशन वाराणसी से शुरू हुआ, दोनों, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से। और इस पहल से क्या है कि 2030 तक लगभग 4 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें स्पोक एयरपोर्ट्स पर सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद यात्री हब एयरपोर्ट पर बिना दोबारा इमिग्रेशन एवं कस्टम सिस्टम प्रक्रिया की अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पकड़ सकते हैं। ये इनकी कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार है।
ये हाल ही की बात है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में जो कि 5 स्मृति पुस्तकें जारी की गई थी। तो कथन है कि राष्ट्रपति भवन में 5 स्मृति पुस्तकें जारी की गई और इन पुस्तकों का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया। क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प है, केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही है या फिर न तो 1 और नहीं 2। तो इनमें से सही विकल्प हो जाएगा पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में जो कि कुल 5 स्मृति पुस्तकें जारी हैं। तो इनमें से 4 पुस्तकों के नाम है, जैसे राष्ट्रपति भवन जो कि राष्ट्र का भवन और सेवा और संवेदना, समावेशी सहभागिता ये पुस्तकों के नाम है और भारतीयता का उत्सव। इसके अतिरिक्त एक और है ओडिया भाषा में जो कि आमा राष्ट्रपति आमा कौर नामक 5वीं पुस्तक भी जारी की गई। प्रकाशन विभाग की बात करें तो प्रकाशन विभाग भारत सरकार की आधिकारिक पुस्तकों और सरकारी प्रकाशनों का प्रमुख प्रकाशन संस्थान है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए मिशन कायाकल्प कहाँ शुरू किया गया? केरल में, असम में, दिल्ली में या फिर गुजरात में? सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उम्मीद है कि आज के सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब इन्हें एक बार स्वयं रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।